ओम नमो आयर्यायणम। ओम नमो वच्छायायणम। ओम नमो लोय सवै साहुनम। ओम नमो लोय सवै साहुनम। बोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, एक कजारा श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की, परम पूजाचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। जिन गुरु के गुण गाओगे अपना भाग्य बनाओगे। जिन गुरु के गुण जिन गुरु के गुण गाओगे अपना भाग्य बनाओगे। जिन गुरु के जो चाहो वो पाओगे, जो चाहो वो पाओगे, जो चाहो वो गुरु की महिमा न्यारी है, सभी पुण्य पर भारी है। गुरु की महिमा गुरु की महिमा न्यारी है, सभी पुण्य पर भारी है। गुरु की महिमा न्यारी है, सभी पुण्य पर भारी है। प्रभु की सेवा से हो, प्रभु की सेवा से सब कुछ मिल जाए। जीवन है पानी की हो, कब मिट जाए। जीवन है पानी की हो, कब मिट जाए। होनी अनहोनी हो, कब जागट जाए। जीवन है पानी की हो, कब मिट जाए। ओ जीवन है जिन गुरु के गुण गाओगे अपना भाग्य बनाओगे। जिन गुरु के गुण गाओगे अपना भाग्य बनाओगे। जो चाहो वो पाओगे, जो चाहो वो पाओगे, जो चाहो दुनिया में कई तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक वे होते हैं जो भगवान के सामने अथवा अपने मन में जो भी विचार करते हैं, जो भी भावना पाते हैं अथवा मन में जो भी इच्छा करते हैं, एक दिन नहीं लगता और इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। सिर्फ विचार करने की जरूरत है और इधर विचार किया और उधर तत्काल पूरा हो जाता है। कई लोग विचार करते करते जिंदगी गुजार देते हैं, फिर भी विचार पूरा नहीं होता। कई लोग विचार करते हैं और विचार करते करते हो सकता है आधी जिंदगी गुजर जाए, तब कहीं जाकर के पूरा हो पाता है। और कई लोगों का हो ही नहीं पाता है, कई लोगों का थोड़ा सा हो पाता है, कई लोगों का तत्काल हो जाता है, कई लोगों का आधा हो जाता है, कई लोगों का होता ही नहीं है। विचार करिए, किसी ने विचार किया तत्काल क्यों हो गया, किसी ने विचार किया हुआ ही नहीं, जिंदगी भर विचार करता रहा नहीं हुआ। हाँ, कहीं ना कहीं कमी रह गई। कमी दूसरे में नहीं, तुम्हारे विचार की पूर्ति तुमसे ही होगी, किसी और से
नहीं होगी, सिर्फ तुमसे होगी, तुम्हारे ही भावों से होगी, तुम्हारी ही किस्मत से होगी, तुम्हें ही उसका फल मिलेगा, तुम ही उसका संवेदन और वेदन करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए क्या चीज होना चाहिए? हर व्यक्ति चाहता है कि हम आज विचार करें और आज ही तत्काल हो जाए। ऐसा ही सब चाहते? बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं। बाहर कहाँ देखा है? वो तो आज ही मिल जाए। भाई एक बार एक महाराज प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन में कहा साधु की संगति से, साधु के समागम से, साधु के पास बैठने से, साधु के पास तत्व चर्चा करने से, साधु के वचन सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हुआ ये, उसने 2 घंटे महाराज के प्रवचन सुने, 2 घंटे, 1 घंटा स्वाध्याय सुना, 1 घंटा प्रवचन सुना और आधा घंटा महाराज के पास बैठा रहा। 2.5 घंटे उसने साधु की संगति की और मंदिर के गेट पे बाहर खड़ा था, सोच रहा था स्वर्ग से कोई विमान आ रहा होगा उसे लेने के लिए, क्योंकि अभी तो महाराज ने कहा है कि साधु की संगति से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। खड़ा रहा 1 घंटे तक बाहर, कोई भी विमान नहीं आया स्वर्ग में ले जाने के लिए। अचानक बीच चौराहे पे खड़ा था, चौराहे पे खड़ा होकर के चिल्ला रहा था, है महाराज जो कहते हैं सही नहीं होता है। बोले हमसे कहा था, हमने सुना था कि साधु की समागम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और हम 2.5 घंटे महाराज के पास बैठ के आए हैं, कहाँ है स्वर्ग? हम चौराहे पे ही खड़े हैं। उधर से नारद जी गुजरे, उन्होंने कहा क्या बात है? बोले ये कह रहा है कि साधु की बातें सही नहीं होती हैं। बोले क्यों? बोले साधु के समागम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हमें तो हुई ही नहीं है। नारद ने कहा सुना तो हमने भी है और ब्रह्मा जी ने भी यही कहा है कि संत समागम हरि भजन इनसे ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा ने भी कहा है। चलो ऐसा करते हैं तो हमारे साथ चलो ब्रह्मा जी के पास, फिर ब्रह्मा जी से पूछते हैं ये बात सही है कि नहीं। और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, नारद जी भी पहुँच गए, वो भी पहुँच गया और पहुँच करके आधा घंटा तो ढूंढने में लगा। ब्रह्मा जी के पास खड़े थे दोनों, आधा घंटे से बात कर रहे थे। हमने सुना है कि साधु के समागम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये कह रहा है कि नहीं होती है। कहाँ हुई? 1 घंटे से बाहर खड़ा है, अभी तक कोई विमान नहीं आया। बोले हाँ कहा तो यही है, लेकिन इसे क्यों नहीं प्राप्ति हुई ये बात की है, लेकिन होती जरूर है। जब ब्रह्मा जी से प्रश्न नहीं सुलझा तो वो विष्णु जी के पास पहुंचे, बोले वही बता सकते हैं, उनकी बात हमने बताई थी। 1 घंटे तक वहाँ घूमते रहे। घूमने के बाद विष्णु जी को ढूंढा, विष्णु जी सामने नाग सैया पे बैठे मिले। उनसे पूछा गया ये कह रहा है कि साधु के समागम से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, इसे समझाओ। विष्णु जी नाग सैया पे बैठे थे, खड़े हुए। बोले क्या प्रश्न है तेरा? बोले साधु के समागम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये बात गलत है। बोले क्यों? हम बोले हम 2.5 घंटे हम साधु के पास रहे हैं और स्वर्ग की प्राप्ति नहीं। विष्णु जी खड़े हुए और उन्होंने उसे कान पकड़े और 2 लगाई कस के। बोले तूने 2.5 घंटे साधु का समागम लिया था? बोले हाँ। तू 2 घंटे से स्वर्ग में खड़ा है। तो 1 घंटे ब्रह्मा जी के पास रहा, 1 घंटे मेरे पास रहा, कहाँ खड़ा है तू? स्वर्ग में ही तो खड़ा है। साधु के समागम से ही तो यहाँ आ पाया है। तू कह रहा है साधु के समागम से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। ये कौन सा स्थान है? बोले है तो स्वर्ग। कितनी देर से हो यहाँ? बोले 2 घंटे हो गए और 2.5 घंटे समागम किया था और 2 घंटे का स्वर्ग मिला है, कम है ये? बोले हाँ बात तो सही है। चुपचाप जाओ नीचे, चलो। हो गया समाधान? बोले हाँ हो गया समाधान, जाओ नीचे, फिर साधु का समागम करो। कहने का मतलब ये है हम साधुओं के पास बैठते हैं
उनकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। ये सब हमारे भाग्य बनाने के तरीके हैं। क्या है? तरीके हैं। जब हमें भोजन नहीं मिलता, घर में दाल रोटी खाते थे, एक दिन बाहर गए, दाल रोटी नहीं मिल रही है, तो दूसरी चीज़ खाई कि नहीं? दूसरी चीज़ खाई, दाल रोटी नहीं मिली, दाल चावल खा लिए और कुछ खा लिया। आखिर उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था पेट भरने का। खाएं कुछ भी। ऐसे ही चाहे भगवान की पूजन हो, भगवान का अभिषेक हो, अथवा विधान हो, गुणगान हो, साधु की सेवा हो, आहार हो, कुछ भी हो, ये सब साधन बहुत सारे हैं, काम एक ही है, भाग्य बनाना। और जब भाग्य बहुत बढ़िया हो तो काम भी तत्काल होता है। आप बैंक में से 10 लाख रुपए लोन लेने जाएंगे और आपके पास प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, मिलेगी कि नहीं? लोन मिलेगा? तुम जैसे 36 आते हैं वहाँ ऐसी एप्लीकेशन लगाने वाली, बताओ प्रॉपर्टी के कागज है नहीं है, प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है नहीं है, गोल्ड है नहीं है, और बैंक से लोन लेना चाहते हो 10 लाख का। बैंक पागल है? ना तुम्हारा एड्रेस है, ना तुम्हारा कुछ मकान है, ना प्रॉपर्टी है, लोन क्यों देगी? और मान लीजिए तुम्हारे 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है और तुम 10 लाख रुपए लोन से लो। तुम्हारे 1 करोड़ पहले से ही जमा है और 10 लाख रुपए तुमने गाड़ी के लिए फाइनेंस कराए, बताओ बैंक करेगी कि नहीं? कितनी देर लगाएगी? तत्काल ले जाओ। ये बताइए बैंक ने तत्काल फाइनेंस क्यों कर दिया? क्योंकि पहले ही उसका अकाउंट भरा हुआ था। ध्यान रहे, जिसकी किस्मत बढ़िया भरी हुई है वो व्यक्ति जरा भी विचार करे तत्काल पूरा होता है, और जिसका अकाउंट खाली है वो लाख विचार करे कुछ नहीं होता। इसलिए अकाउंट भरिए। मैं क्या कह रहा हूं? अकाउंट भरिए, अकाउंट भरने के कार्य करिए जिससे अकाउंट भरे। अगर अकाउंट भरा है, ध्यान रहे, अकाउंट भरने के साधन कुछ ही जगह होते हैं, कुछ ही जगह होते हैं। बैंक हर जगह नहीं होती, बैंक हर जगह नहीं होती, लेकिन एटीएम हर जगह होते हैं। बैंक रेलवे स्टेशन पर नहीं है लेकिन एटीएम तो है। बैंक रोड पर नहीं है लेकिन एटीएम तो है। बैंक तुम्हारे घर के पास नहीं है लेकिन एटीएम तो है। एटीएम और बैंक में अंतर समझते हो? एटीएम माने मिलना, बैंक माने डालना। तो पहले डालो फिर निकालो। और अगर तुमने डाला नहीं है और तुमने एटीएम में कार्ड डाला, बाहर फेंक देगा? फिर कहोगे कुछ आया तो है ही नहीं, तो अंदर से आवाज आएगी कुछ तुम्हारे अकाउंट में कुछ है ही नहीं। आ गया कार्ड डालने से थोड़ी मिलते हैं, अकाउंट भरे होने से मिलते हैं। इसलिए अकाउंट भरिए। प्रकरण कुछ भी हो सकता है, अकाउंट जरूर भरिए, भरते रहिए, रोज भरिए। और रोज अकाउंट भरते रहोगे, एक दिन इतना फुल हो जाएगा तुम जिसके लिए भी कहोगे उसी की किस्मत जाग जाएगी। अगर कोई पुण्यशाली जीव होता है, उसके खाते में बहुत सारा पुण्य है, बहुत सारा धन है। जैसे हम ही साधु हैं, हमारे खाते में बहुत सारा पुण्य है, बहुत सारा धन है। कोई व्यक्ति आया, महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए। किसका? किसके लिए? बोले व्यापार के लिए। अब महाराज ने कहीं उसे दिल से आशीर्वाद दे दिया, उसका व्यापार चलेगा। क्यों चला? क्योंकि धन तो मेरा है और हमने उसे दिया है, इसलिए उसका चला है।
इसलिए पुण्य भरिए। कब तक भरना है? जब तक भरना है जब तक तुम ओवरलोड ना हो जाओ, फुल ना हो जाओ। फुल कब होंगे? पुण्य से। पुण्य से कोई फुल होता है? पुण्य से फुल होता कौन है ये बताइए पहले। कोई नहीं होता। होते हैं जो अनंत भगवान सामने बैठे हुए हैं, ये पुण्य से फुल है, ओवरलोड है। जरा सी भी उन्हें यूं दबाओगे ना तो पुण्य निकल पड़ेगा। जरा सी उनके ऊपर धारा डालोगे तो पुण्य निकल पड़ेगा। जरा से भी उनके चरण छुओगे तो पुण्य निकल आएगा। भरे हुए फुल। महाराज तो थोड़े कम हो सकते हैं, वे फुल हैं। वहां कहीं पाप के कोई लक्षण है ही नहीं। पुण्य ही पुण्य है। और ऐसे पुण्यात्मा को अगर देखते हो तो पुण्य हो जाता है, चरण छूते हो तो पुण्य हो जाता है, जल की धारा डालते हो पुण्य ही पुण्य भर जाता है। इसलिए हमें पुण्य कमाते रहना चाहिए, अकाउंट भरते रहना चाहिए। एटीएम तो सब जगह है। तुम्हारी दुकान क्या है? ऑफिस क्या है? एटीएम। ऑफिस क्या है? एटीएम। व्यापार क्या है? एटीएम। सर्विस क्या है? एटीएम। मंदिर क्या है? अकाउंट। डालो। इसीलिए यहाँ गोलक रखी होगी, बोले डालते रहोगे तो अकाउंट भरता रहेगा, और नहीं डालोगे तो कहीं से भी नहीं भरेगा। इसलिए वहाँ भरिए जहाँ हमारा अकाउंट बहुत जल्दी भर जाता है। इसलिए ये कहना चाहते हैं, यहाँ भक्तामर विधान होने जा रहा है। यद्यपि आप भक्तामर यहाँ देख रहे हैं, और भक्तामर की महिमा तो सारी दुनिया जानती है, और हम आपके सामने भक्तामर की महिमा बताएं। ये आपका भी बहुत भाग्य है कि हम आपको भक्तामर की महिमा। अच्छा डॉक्टर मिलना भी किस्मत की बात है। आप हार्ट के पेशेंट हैं और झोला छाप डॉक्टर मिल जाए तो तुम्हें ही झोला पकड़ा दे वो। और अगर बढ़िया डॉक्टर मिल जाए ये तुम्हारी किस्मत है। ऐसे ही आप भक्तामर का विधान करें और हम आपको मिल जाएं, ये क्या है? किस्मत है। वो भक्तामर विधान यहाँ होगा, सुबह 7 बजे से होगा। 6:30 बजे से तैयारी, 7 बजे 6:30 बजे से अभिषेक, 7 बजे से भक्तामर प्रारंभ होगा और 9 बजे तक भक्तामर पूरा हो जाएगा। आप लोग बैठेंगे कि नहीं? बैठेंगे? बैठने नहीं आएंगे? इसलिए भक्तामर में आप बैठिए, आनंद लीजिए। और उसके दूसरे दिन 1008 मंत्रों से आदिनाथ भगवान के ऊपर जल धारा होगी। अभी यहाँ कितने बार हुई है? 1008 मंत्रों से यहाँ कितने बार जल धारा हुई? नहीं हुई। फर्स्ट, पहली बार एक बार हुई है, अब आपको दूसरी बार मिल रही है। और सारे मंत्रों का उच्चारण पिछी कमंडलधारियों के द्वारा होगा, आम आदमी के द्वारा नहीं। इसका फल ही बदल जाता है। इसलिए 1008 नाम मंत्रों से भगवान का अभिषेक होता है और आप उनका अभिषेक करते हैं। साथ में हवन भी होता है, अर्घ भी चढ़ते हैं। महिलाएं अर्घ और आहुति देंगी, हवन और अर्घ। पुरुष लोग अभिषेक भी करेंगे, आहुति भी देंगे और अर्घ भी देंगे। पुरुष लोग 3 काम करेंगे, महिलाएं 2 काम करेंगी। महिलाएं आहुति देंगी और अर्घ देंगी। और अंत में
एक महाअर्घ श्रीफल चढ़ा करके महाअर्घ देंगे। ये निश्चित होता है। हम ये कहना चाहते हैं सब लोग करिए, आपके बच्चे हों तो बच्चों से जरूर कराइए। और आप लोग अगर वाहन से इधर उधर जाते हैं तो जरूर करिए, वाहन नहीं चलाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें एक भी ऐसे नहीं होंगे जो वाहन से नहीं चलते हों, एक भी ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि दुर्घटनाएं कभी भी कहीं भी हो सकती हैं। उनसे बचने के लिए हमें पहले से ही तैयारी कर लेना चाहिए। 1008 मंत्रों से अभिषेक का मतलब है आप सहस्त्र नाम विधान 2 घंटे में करने जा रहे हैं। 1008 मंत्रों से आहुति देने का मतलब है आपने महामृत्युंजय विधान कर लिया है। 1008 मंत्रों से अर्घ देने का मतलब है आपने आधा सिद्ध चक्र विधान 2 घंटे में कर लिया। आधा सिद्ध चक्र विधान 2 घंटे में कर लिया। 2 घंटे में सिद्ध चक्र विधान हो गया, महामृत्युंजय विधान हो गया, सहस्त्र नाम विधान हो गया। तीनों विधान एक साथ 2 घंटे में हो गए। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और फिर आप जो भी विचार करिए, जो भी तुम्हारे मन में विचार आ जाए आप करिए, देखिए कितनी जल्दी पूरा होता है। भगवान के ऊपर जल धारा देते समय, अभिषेक करते समय श्रावक जो भी मन में विचार करता है शीघ्रता से पूर्ण होता है। इसलिए आप सभी के यहाँ खुशहाली हो, आनंद रहे, इसलिए ये अभिषेक की प्रक्रिया रखी गई है। कब रखी गई है? परसों के बाद गुरुवार को रखी गई है। आप कहेंगे हमें ऑफिस जाना है, किसी को नहीं जाना है, पागल नहीं बनाना। ऑफिस कोई नहीं जाता, 10 बजे बाद 11 बजे बाद जाते हैं। आपको हम दूर रहते हैं, कितनी भी दूर रहो फिर भी आपको अभिषेक करना चाहिए। इसलिए अभिषेक करिए, मन बना के आइए, पहले से नाम तैयार हो, जिससे कि वेटिंग में आप ना जाएं। और वेटिंग में चले गए तो लास्ट पे नाम आएगा, और लास्ट पे तो फिर तुम जानते ही हो, शुरू में भोजन बढ़िया मिलता है, लास्ट पे तो धक्का मुक्की जो मिल गया सोई ठीक है। इसलिए पहले अपने नाम उसमें लिखा दें। हम ये कहना चाहते हैं हम अपनी किस्मत को बनाना चाहें, जो चाहो वो पाओगे। क्या कहा? जिन गुरु के गुण गाओगे अपना भाग्य बनाओगे, जिन गुरु के गुण गाओगे अपना भाग्य बनाओगे, जो चाहो वो पाओगे, जो चाहो वो पाओगे, जो चाहो वो पाओगे, जो चाहो वो पाओगे। गुरु की महिमा न्यारी है, सभी पुण्य पर भारी है। गुरु की महिमा न्यारी है, सभी पुण्य पर भारी है। प्रभु की सेवा से हो, प्रभु की सेवा से सब कुछ मिल जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। इसलिए सेवा करिए, सेवा तो करनी ही पड़ेगी। किस्मत यहीं से बनती है, बुना कहीं भी सकते हैं। किस्मत मिलने को तो अमेरिका में भी मिल सकती है, जो भाग्य में लिखा है, लंदन में भी मिल सकता है, दिल्ली में भी मिल सकता है, मुंबई में भी मिल सकता है। बनाई यहाँ और मिला वहाँ, मिलने को कहीं भी मिल सकता है। बनाओ तो। बनाने के लिए हम जिन मंदिर बनाते हैं, जिन मंदिर इसीलिए बनाते हैं हम सवेरे उठ के आराधना करें, किस्मत बनाते चले जाएं। एक दिन हम संपन्न हों और एक दिन संपन्न होकर के हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाएं। जब तक आप संपन्न नहीं होंगे तब तक आप धर्म के मार्ग पर भी नहीं होंगे। आप यहाँ बैठे,
हम जानते हैं आप पागल नहीं है, और यहाँ वे ही लोग बैठे हैं जो संपन्न है। बताइए कौन नहीं है? सब संपन्न है। किसी को न कमाने की चिंता है, न बनाने की चिंता है, न लाने की चिंता है। वे लोग यहाँ बैठे हैं। उन्हें चिंता है, वे बाहर घूम रहे हैं, बोले हमें टाइम नहीं है। जो फ्री है, टेंशन फ्री है, वे ही मंदिर में समय निकाल करके बैठ पाते हैं। वे भी संतों के सामने बैठ पाते हैं। वे ही अपनी किस्मत बना पाते हैं, और वे ही आगे संपन्न हो जाते हैं। इसलिए जैसे भी बने आप किस्मत बनाइए। किस्मत बनाने के दो अवसर आपके सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि भक्तामर विधान, कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि पूरा विधान मेरी ओर से हो, द्रव्य मेरी ओर से हो, अथवा विधान ही मेरी ओर से हो। सारे लोग विधान करें, मेरी ओर से विधान करें, हम उसका पुण्य कमाएं। बहुत अच्छा साधन है। करेंगे सब, पुण्य मिलेगा। ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा होता है। ऐसा तभी होता है जब, जैसे मान लीजिए आपने कोई विधान किया और आपने कहा सब लोग आइए, हम सब लोगों को विधान कराएंगे, तो पुण्य किसे मिलेगा? कराने वाले को। ऐसे ही वो विधान होने जा रहा है। उसमें एक मुख्य इंद्र बनाए जाएंगे, जो प्रमुख होंगे, जिनकी ओर से जो विधान के मुखिया होंगे, सौधर्म इंद्र होंगे, और उससे फिर आगे और भी इंद्र होंगे। हम ये कहें, आप अपना मन बनाइए और भगवान की भक्ति का समय आपको मिला है, आप उसमें उपयोग लगाइए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्य जय गुरुवर श्री विराग जी गुरुदेव की।